अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति गर्मा गई है। खड़गे का यह बयान पीएम मोदी को लेकर है। आइए जानते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते तो आप मर जाएंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कलबुर्गी में जनता को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर यह विवादित बयान दिया। खड़गे के इस बयान की वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया जहरीला सांप। सोनिया गांधी के मौत के सौदागर से जो शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ हम जानते हैं। कांग्रेस लगातार नए स्तर को छू रही है। हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है। बता दे मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले हफ्ते के कांग्रेस में परिवारवाद के आरोप पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी तो खुद परिवारवाद कर रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के 36 लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी का परिवारवाद क्या है? क्या सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री है? क्या वो कभी प्रधानमंत्री बनी थी? क्या राहुल मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने? क्या वे पीएम बने? क्यों उनका नाम बार बार लेते हो? क्यों उनके नाम से डर लगता है? क्यों उनके लिए बार बार परिवारवाद की बात करते रहते हो? आप उन पर टिप्पणी करते हो। आप अपने उसूलों पर वोट मांगिए, अपनी आइडियोलॉजी पर वोट मांगिए। गौरतलब है कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहां 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी भी अछूती नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 25 से अधिक मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि फॉर्मूला आगे भी अपनाया जा सकता है। हालांकि ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर कर्नाटक में भी पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे, लेकिन भरपाई रिश्तेदारों को टिकट देकर की। हालांकि ये फैसला बीजेपी की परिवारवाद पर राजनीतिक लाइन से विपरीत रहा। कर्नाटक में पार्टी ने 25 से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के करीबी रिश्तेदारों को टिकट देकर दक्षिण का एकमात्र किला बचाने की चाल चली है। हालांकि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में मची भगदड़ ने आला कमान को भी चिंता में डाल दिया। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने आखिरकार मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के जीतने में सक्षम करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिया। सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या 7 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिग्गज नेता बेटे, बेटियों या करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिलवा पाएंगे? बीजेपी के दिग्गज नेताओं का परिवार राजनीतिक लाइन बड़ी करने में लगा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में बेटे आकाश विजयवर्गीय को राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। पार्टी ने पिता और पुत्र में से किसी एक को टिकट देने की शर्त रखी थी। अब 2023 के चुनाव मैदान में उतरने का कयास लगाया जा रहा है। उनमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का आता है। कार्तिकेय पिता के विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनके सुसाइड नोट वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके बच्चों ने किसी भी स्थिति में आत्महत्या की है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक अंग्रेजी प्रोफेसर की बेटी आत्महत्या कर लेती है और फिर जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिलती है तो वह उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर बहुत नाराज हुए। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम पर निशान साधा।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अवसाद और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की, जिसमें से एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष से कम उम्र का था। यह देश के लिए एक त्रासदी है, ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करे पीएम मोदी। प्रियंका ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा, प्रधानमंत्री और उनके मजाक पर दिल खोलकर हंसने वालों को इस असंवेदनशील रुग्ण तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।